ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों ने कुछ अद्भुत देखा है। एक छोटा पिल्ला अंदर आया और जमीन से 1000 साल पुराना आइसक्रीम का टुकड़ा खोद कर लाया। आदमी ने इसे जिज्ञासा से देखने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन अंदर एक अजीब प्राणी जमे हुए था। वे उस बर्फ के टुकड़े को घर ले गए और डेस्क लैंप के साथ इसे ध्यान से देखने लगे। कर्ली ने उत्सुकता से बर्फ के टुकड़े को चाटा। एक हफ्ते के निरीक्षण के बाद उन्हें यह पता चला कि बर्फ के टुकड़े में मौजूद प्राणी इंसान जैसा दिखता था। एक साधारण विश्लेषण से उन्हें यह मालूम हुआ कि बर्फ का टुकड़ा 10,000 साल पुराना था। दोनों ने बर्फ के टुकड़े को पिघलाने की योजना बनाई और बर्फ के टुकड़े के बगल में हीटर के कुछ समूह रख दिए। लेकिन जब वे पहली बार स्कूल पहुंचे तो पूरा हीटर उच्च तापमान का उत्सर्जन कर रहा था, जिससे बर्फ के टुकड़े गर्मी से चीख रहे थे। जब वे गोदाम से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि वह जिस दुनिया में था वह उस हिमयुग से बिल्कुल अलग थी जिसमें वह रहता था। वह कुछ ही कदम चला था जब उसने जमीन पर 9 फुट की बर्फ पर पैर रखा। उसके बगल में बैठे पिल्ले ने देखा कि वह स्थानीय नहीं है और उसे सांत्वना देने के लिए आगे आया। एक साधारण आदान प्रदान के बाद उन्हें लगा कि वे बहुत अच्छी तरह से मिल रहे हैं, इसलिए आदमी और कुत्ता दोस्त बन गए। जंगली आदमी को प्यास लगी, इसलिए वह जमीन पर लेट गया और गंदा पानी पीने लगा। इस समय एक कचरा ट्रक चला गया। जब अंगली ने गलती से सोचा कि डायनासोर ने उन पर हमला किया है, इसलिए उसने एक फावड़ा लिया और कचरा ट्रक के खिलाफ वापस लड़ा। हालांकि कार की सीटी ने जंगली को डरा दिया और वह भाग गया। वह गलती से किसी और के घर में घुस गया। जब दोनों स्कूल से वापस आए तो उन्होंने पाया कि बड़ा बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से पिघल गया था। खिड़की पर 2 हाथ के निशान भी थे और यहाँ तक कि कमरे में टीवी भी नहीं बचा था। जब स्मोक अलार्म बजा तो दोनों को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वे धुएं के पीछे पीछे ऊपर की ओर जांच करने गए। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने एक जंत गली को जमीन पर बैठे देखा। दोनों व्यक्ति एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए तेजी से आगे बढ़े, लेकिन जंगली इतना डरा हुआ था कि वो उन्हें पीटने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब कर्ली ने अपना लाइटर निकाला तो जंगली ने